हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर कर ली जाए निफ्टी से ही, तो निफ्टी में 2 दिन की तेजी के बाद यानी कि आज एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि ये दबाव कहने कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की वजह से ही देखने को मिला, बट निफ्टी कहने कि अपने 21,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। हालांकि देखा जाए तो यही 21,500 काफी ज्यादा क्रूशियल रहेगा, और इसी के ब्रेकआउट के बाद हमने एक अच्छी रैली भी देखी थी। तो कल के दिन भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो कमजोरी वापस निफ्टी को इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि पिछले हफ्ते का लो था 21,137, वहां तक ले जाता हुआ वापस दिखेगा। ऑलराइट, सो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। यस, निफ्टी फाइनेंस सॉरी निफ्टी एसजेक्स निफ्टी एग्जैक्टली 21,600 के करीब ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है उस हिसाब से मेरा मानना है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। बाकी यस, इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग अगेन कि 21,500 के ऊपर अगर खुलता है तो देन डेफिनेटली वहां पे सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर 21,500 रुपए के नीचे खुले 10-15 मिनट सस्टेन करे, देन वी कैन एक्सपेक्ट सेलिंग। देखा जाए तो निफ्टी में एक बुलिश गैप भी पेंडिंग रह गया है, प्राइस गैप भी पेंडिंग रह गया है, वो सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है ओवरऑल, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। सो जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो 21,700 से 21,500 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि एक अच्छी कॉलिटिंग और एक अच्छी प्रोट्रैक्टिंग होल्ड कर रही है एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें 21,700 का लेवल हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। ऑलराइट, सो सिंपल सी बात है, अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो आप 21,700 रुपए के लिए प्ले कर सकते हो। वहां पे अगर रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिले तो एक बार के लिए वहां पे सेलिंग भी प्ले की जा सकती है। बाकी यस, अगर 10-15 मिनट का अगर क्लोजिंग अगर मिल जाती है 21,700 रुपए के ऊपर, तो तेजी फिर थोड़ी बढ़ेगी। ये तेजी आपको लेके जाएगी इसके वीकली रेजिस्टेंस जोन पे, जो कि 21,850 और 21,800 के लेवल्स पे दिखती है। तो वहां तक की स्विंग आप प्ले करिए, बाकी ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहिए। अगर 21,850 का लेवल का भी अगर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है, तो फिर ये तेजी कहीं ना कहीं आपको गैप फिलिंग के सेंस में 22,000 और 22,120 की तरफ, 124 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है गाइस। ऑलराइट, सो लेवल जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग गाइस, क्योंकि ये हफ्ता पूरा इवेंट से भरा पड़ा है ना। एफओएमसी मीट भी होनी है, बजट भी आना है, यूरोजोन के कहीं ना कहीं जीडीपी नंबर भी हैं, तो उससे पहले बाजार थोड़ा सा अनसर्टेन और वोलेटाइल भी रहेगा, तो इस चीज को भी समझ के चलिए। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में 21,522, जो कि निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये आपका पहला सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट कहने कि 21,500, जो कि एक अच्छी खासी प्रोट्रैक्टिंग होल्ड करने वाला लेवल है। ये इमीडिएट सपोर्ट की तरह भी ओवरऑल एक जोन की तरह काम करेगा। मैं तो यही कहूंगा, अगर निफ्टी अगर इसके ऊपर ओपन हो, होल्ड हो, तो आप एक बार के लिए बाई करो, नीचे 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ और अपसाइड के लिए दोबारा प्ले करो। बाकी वहीं पे अगर 21,500 रुपए के नीचे अगर ओपनिंग हो रही है, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट आवर फर्स्ट टारगेट 21,430, जो कि हमारे पिछले दिन का लो था, है ना। तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। बाकी यस, जहां पे गैप है उस गैप को सेटल करने के सेंस में गिरावट 21,300, 21,256 की तरफ जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं थर्सडे के लोस थे। बाकी सिंपल सी बात है, कमजोरी और बढ़ती है तो 50 डे में ओवरऑल मैक्स टू मैक्स 21,137, जो कि वीकली रेजिस्टेंस है, सॉरी वीकली सपोर्ट है, तो वहां तक का डाउन मूव कहीं ना कहीं फिर ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी अगर यहाँ पे देखूं, तो एक तरह से 2 दिन के लगातार तेजी के बाद निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट भी हो गया था। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो प्रॉफिट किंग आई है, ये भी थोड़ी हेल्दी है एक तरह से। 21,500 फिबोनाची के हिसाब से 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो अगर निफ्टी अगर 21,500 रुपए के ऊपर होल्ड हो जाता है, तो टेक्निकली उस हिसाब से भी यहाँ पे वापस एक बाउंस बन सकता है, रिकवरी बन सकती है। ऑलराइट, तो जब तक 21,500 रुपए के ऊपर एक होप है, यस डेफिनेटली कि दोबारा रिकवरी देखने को मिलेगी। बाकी 21,500 टूटा तो मैंने बार बार रिपीट कर ही दिया है गाइस। तो ये बात हुई इसकी फिलहाल मेरा मानना है थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है ड्यू टू इवेंट्स। लेट मूव टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं यहाँ पे। सो अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कोई खास प्रतिक्रिया होती हुई नहीं दिखी। एचडीएफसी बैंक ने फिर से आज मूड खराब किया और एक फिर से 45,500 का लेवल नहीं निकल पाया। तो जो एनालिसिस मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन में की थी, एग्जैक्टली वही एनालिसिस आज के दिन दोबारा दोहराना चाहूंगा। एग्जैक्टली रेंज सेम रहेगी, ओवरऑल 45,500 से 45,000 की आपको रेंज देखने को मिलेगी, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 45,500 एक अच्छी खासी क्वालिटी होल्ड करने लेवल है, तो आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा, जो कि आज के एक एवरेज हाई भी था। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 45,650 का लेवल। देखा जाए तो यही एक टेक्निकल लेवल था जिसके निकलने में मैं एक अच्छी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मेरा मानना है अगर कल के दिन अगर 45,650 के ऊपर अगर होल्ड होता हुआ दिखे, तो एक बार के लिए अपसाइड प्ले की जा सकती है।
यहाँ से जो मैं अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 46,000 और 46,500 ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 26 जनवरी के हाइज हैं, वहां तक की स्विंग देखने को मिल सकती है। वहीं पे निफ्टी का 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। ऑलराइट, बाकी ऑप्शन वो मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखा जाए तो 45,650 100 डेमा भी है गाइस, है ना, और पिछले 2 दिन से ये लेवल नहीं निकल पा रहा है। तो नजर अगर आपको लॉन्ग साइड पे रखनी है तो 45,650 के ऊपर निकलने देना होगा, उसके बाद 10-15 मिनट होल्ड होने देना होगा। अदरवाइज ये जोन आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। देखा जाए तो आज भी इसी जोन से करेक्शन आया। ऑलराइट, बाकी लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 45,114 जो कि एग्जैक्टली हमारे पिछले दिन का लो था, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट रहने वाला है 45,000 का लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। मैं तो यही कहूंगा अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो आप 45,100 120 के जोन से एक बार बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 45,000 पे मेंटेन करके रिकवरी को प्ले कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही ओवरऑल सेलिंग की, तो मेरा मानना है 45,000 के लेवल के टूटने का इंतजार कर लेना। अगर 45,000 का लेवल टूट रहा है देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट, और ये गिरावट आपको अपने इसके वीकली सपोर्ट जोन की तरफ ले जा सकती है, जो कि 44,580 44,435 जो कि पिछले हफ्ते का लो था, वहां तक जाते हुए दिख सकती है। देखा जाए तो वहीं पे इसका 200 डेमा भी आता है गाइस, तो वहां तक की ओवरऑल मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी कोई बड़ी गिरावट आनी है तो इस पिछले हफ्ते का लो ब्रीच करना पड़ेगा। अगर वो टूटता टूटता है तो वहीं से हमें कहीं कि 1,1500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। ऑलराइट, सो ओवरऑल कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर्स परेशान कर रहे हैं। अगर एचडीएफसी बैंक में अगर खरीदारी आती है, अच्छी तेजी बन जाती है, 1460 का लेवल ध्यान में रखो। ये लेवल अगर एचडीएफसी बैंक में अगर निकल रहा है देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड, गुड अप मूव। आपको ही पता है ये बहुत बड़ा मार्केट लीडर है, अगर ये चलेगा तभी मुझे लगता है इंडेक्स में ओवरऑल तेजी आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो थोड़ा कल के दिन सेशन वोलेटाइल रह सकता है, तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। लेवल्स आपके सामने है, उसी हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को बनाइए और उसी हिसाब से प्ले करिए। ऑलराइट, सो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में देखा जाए तो वापस कॉल लेटर्स ने ग्रिप ले ली है। कहाँ पे 21,700 के लेवल्स पे, जहाँ पे 67 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं कॉल रेटिंग देखूँ तो सीधे 21,800 जहाँ पे 54 लाख का ओआई है, और उसके बाद सीधे जो मेजर हर्डल है वो आता है 22,000 के लेवल्स पे। तो इमीडिएट बेसिस पे 21,700 21,800 आपके लिए हर्डल की तरह काम करेंगे, और उसके बाद सीधे 22,000 के लेवल पे। तो ये पे लोअर लेवल्स पे देखो तो एक इकलौता सपोर्ट दिख रहा है, सिर्फ इकलौता लेवल, वो है 21,500 जहाँ पे 41 लाख का ओआई बनाया, और यही आपका इमीडिएट सपोर्ट भी रहेगा। अगर इसके नीचे अगर निफ्टी स्लिप हो गया तो यस ये गिरावट सीधे लेके जाएगी। देखा जाए तो उसके बाद अगर मैं कहीं पुट राइटिंग देख रहा हूँ सीधे 21,000 पे ही देख रहा हूँ गाइस। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो वापस पॉजिटिव से न्यूट्रल हो चुकी है, और जहां 21,500 का लेवल टूटा तो सीधे ये न्यूट्रल से निगेटिव होती हुई आपको दिखेगी। वापस आप पिछले हफ्ते के लोस को टेस्ट करते हुए देखोगे। तो यहाँ पे जो व्यू है वो कहने कि आप न्यूट्रल फिलहाल ओवरऑल न्यूट्रल है। फिलहाल यहाँ पे मुझे साइडवेज सिचुएशन इंडिकेट हो रही है, बट यस 21,500 टूटेगा तो गिरेगा, बाजार में एक अच्छी गिरावट आ जाएगी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में भी देखें तो कॉलेटर का दबदबा यहाँ पे साफ साफ दिखता है। 45,500 सबसे बड़ा हर्डल है, यहाँ पे 33 लाख का वाई बना है, और कल के दिन भी यही हर्डल की तरह काम करेगा। टेक्निकली 45,650 अगर निकल गया तो लॉन्ग करना, अदरवाइज ये जोन हर्डल की तरह काम करेगा जो मैंने आपको चार्ट में इंडिकेट किया। बाकी जहां तक बात की जाए सपोर्ट की, तो फिलहाल मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है वो सीधे 45,000 के लेवल्स पे दिख रहा है गाइस, जहां पे 23 लाख का ओआई बिल्डअप है। ये इकलौता सपोर्ट है, गया तो फिर सीधे 200 डेमा। ऑलराइट, देखा जाए तो फिर उसके बाद पुट राइटिंग 44,500 44,500 44,000 और फिर 43,500 पे ही दिख रही है। तो पुट राइटर उतना कॉन्फिडेंट नहीं है गाइस निफ्टी के मामले में, है ना। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो निगेटिव है पूरी तरह से। ऑलराइट, और कल के दिन कहीं ना कहीं थोड़ी अनसर्टेनिटी भी रह सकती है। बाकी लेवल्स मैंने आपको बता दिए, उसी हिसाब से आप ट्रेड करिए। तो यहाँ पे डेटा भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल से निगेटिव इंडिकेट हो रहा है ओवरऑल निफ्टी में, है ना। तो मैंने वो बोला ना कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ही है जो कहीं ना कहीं इंडेक्स को परेशान कर रहा है। अगर बैंकिंग सेक्टर्स में एक अच्छी खासी तेजी आ जाए तो एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हो सकता है ना। तो ये बात हुई गाइज बैंक निफ्टी के डेटा की। बाकी लेट मी गो टू ग्लूंडिसिस। ग्लूंडिसिस की बात कर ली जाए तो यूएस बाजार में बात करने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल पिछले दिन तो अच्छी तेजी थी, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, एचडीएफसी बैंक ने मूड खराब कर दिया। यूरोपियन बाजार में बात की जाए तो यूरोपियन बाजार में कोई खास मोमेंटम नहीं है, पॉजिटिव है बट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। एफटीएससी आधे % तेजी साथ, तो सीएससी कहने के 27 पॉइंट की तेजी साथ, डैक्स भी कहने के 14 पॉइंट की तेजी साथ ट्रेड कर रहा है। कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, मैंने बोला ना सबकी नजरें अब इवेंट पे हैं। एफओएमसी मीट एंड डेफिनेटली Q4 का जीडीपी नंबर। ओके, बाकी एशियाई बाजार की बात की जाए तो कल के दिन जितना गेन देखने को मिल रहा था सारा लूज आउट हो गया आज के बाजार में। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो 21,580 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बाकी एक छोटा सा गैप डाउन भी हो सकता है। ऑलराइट, सो
सो ये बात होगी गाइस ओवरऑल डेटा की। सो आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो। और यस, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स अपडेट्स हम देते रहते हैं, चाहे वो क्वार्टर से रिलेटेड हो, चाहे यूएस बेस्ड न्यूज़ हो, सारी अपडेट होती रहती हैं। बाकी हमें एग्जैक्टली अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के भी चल सकते हैं गाइस। सो बस यही था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, ठीक है गाइस, लव यू, बाय।